Hello bachcho, let's see the question. So the question is given with four statements. Statement 1, potential energy of the two opposite charge system increases with the decrease in distance. Of statement 2, when an electron make transition from higher orbit to lower orbit, its kinetic energy increases. Statement 3, when an electron make transition from lower energy to higher energy, its potential energy increases. And statement 4, 11 electron volt photon can free an electron from the first excited state of हीलियम प्लस आयन. सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन ए में गिवन है ट्रू 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 ट्रू. टी मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स है. तो हमको बेसिकली क्या निकालना है कि जो चार स्टेटमेंट हमको गिवन है इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू है, कितने स्टेटमेंट फॉल्स है, और उस हिसाब से हमको जो एबीसीडी ऑप्शन गिवन है उसको मार्क करना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड टर्म है तो इसको हम बोर्स थ्योरी की कॉन्सेप्ट में ही डालेंगे. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बोर्स थ्योरी. तो अभी चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट वन पे आते हैं. तो स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू ऑपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन डिस्टेंस. मतलब अगर आपका डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा. सो अगर मान लीजिए आपके पास टू ऑपोजिटली चार्ज है क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको मिलता है आर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू आर, दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर. सो इससे हमको क्या पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वन बाई आर. अभी माइनस वन बाई आर का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मानेंगे तो आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू आपका जितना घटेगा पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है उतना घटेगा. लेकिन ये माइनस चार्ज के कारण आपका माइनस चार्ज के कारण उसका वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस है आपका एज आर डिक्रीजेस. सो इसका मतलब अगर आपका डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि डिस्टेंस अगर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. दूसरा चलते हैं एस टू में. स्टेटमेंट टू में वो क्या गिवन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा. तो अगर आपका n2 ग्रेटर देन n1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है ke2 इज लेस देन ke1. इसका मतलब क्या, लोअर ऑर्बिट में आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा देन हायर ऑर्बिट. तो क्या स्टेटमेंट में गिवन है कि हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो ऑब्वियसली लोअर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाने में काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ेगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट टू है ये आपका ट्रू हो गया. अभी स्टेटमेंट थ्री में देखिए क्या बोला गया है. स्टेटमेंट थ्री में बोला गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि टू इंटू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इससे अगर आप रिलेशन निकालेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वन बाई एन स्क्वायर. ये भी वो पहले स्टेटमेंट वाला ही, अगर आपका एन का वैल्यू घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप, अगर इनका वैल्यू आपका बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा. लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन अगर ये माइनस साइन के कारण उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का ओवरऑल वैल्यू है वो ज्यादा होगा. तो अगर आपका ऐसा हमने लिया दो ऑर्बिटल जिसका n2 ग्रेटर देन n1 है, देन यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा. यही हमारे स्टेटमेंट में गिवन है दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. ये नेगेटिव कारण साइन के लिए क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करेगा लेकिन ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा. सो स्टेटमेंट थ्री जो है ये भी आपका ट्रू हो गया. अभी लास्ट में स्टेटमेंट फोर में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट photon can
फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। सो हम अगर कैलकुलेट करेंगे, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम प्लस, जिसका z इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच इज ग्रेटर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको क्या पता है कि अगर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर आप एनर्जी देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगा। सो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट photon cannot free an electron from the first excited state, cannot free an electron from the first excited state of हीलियम प्लस आयन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया ये आपका फॉल्स है। तो अगर हम समराइज करेंगे, सो S1 जो आपका है वो ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, S1 हमने यहाँ पे लिखा था फॉल्स। देन आपका S2 जो है वो ट्रू है, S3 आपका ट्रू है, S4 आपका फॉल्स है। तो आपको फाइनल आंसर आएगा FTTF, जो कि ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज FTTF। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।